हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल STD सर्किल विद आशीष पे। इनसे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ने देखे थे tan x, sec x और cot x का इंटीग्रल क्या होता है। आज हम लोग cosec x का इंटीग्रल देखेंगे और इनके साथ ही कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला है कि cosec x का इंटीग्रल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। cosec x इंटू dx, ठीक। cosec x आई को लिख लेते हैं 1/sin x, इसको लिख सकते हैं। cosec x को 1/sin x लिख सकते हैं इंटू dx, ठीक। अब देखिए sin x का एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है 2sin x/2 इंटू cos x/2। इसी का यूज हम यहाँ करेंगे, ठीक ना, इसी का यूज यहाँ करने वाले हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 sin x/2 cos x/2, इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए इंटू dx है। अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर x/2 से इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए ये जो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x/2 और इसके डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कीजिए 2 इंटू साइन x/2 इंटू cos x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2, ठीक। देखिए अब 1/cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और ये जो हो जाएगा, देखिए 1 cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा और 1/2 जो है, ये 1/2 को कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से और इनका जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिर्फ 10x/2, ठीक। 10x/2 हो जाएगा। अब देखिए 10x को यदि हम z मान ले, 10x को क्या मान ले, z मान ले, लेट 10x/2 इक्वल z। अब इसका इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन कीजिए दोनों साइड तो क्या आ जाएगा इसका, देखिए इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू dx इक्वल dz। अब इनका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होता है, देख लीजिए इनका क्या होता है। sec स्क्वायर x/2 इंटू dx इक्वल क्या हो गया, देखिए ये 2 जो है इस साइड आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक। तो 2 इंटू dz हो जाएगा, 2 इंटू dz। और इन सभी का वैल्यू क्या करते हैं, इस यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो आई इक्वल हम लोग को हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू यहाँ पे सॉरी dx था dx, तो sec स्क्वायर x/2 इंटू dx को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू dz, ठीक। और देखिए यहाँ 1/2 है भी है, 1/2 भी है और इसको क्या लिख सकते हैं 10x को क्या लिख सकते हैं z। देखिए इनको z लिखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो ये जो हो जाएगा dz अपॉन, सॉरी थोड़ा सा जो है ना दिक्कत आ रही है, ये जो हो जाएगा dz अपॉन z इंटीग्रेशन, ठीक। तो इसका क्या होता है, इसका होता है log z होता है। तो log z का वैल्यू क्या है 10x/2, तो इनका जो हो जाएगा i इक्वल जो हम लोग को मिला है वो है log 10x/2, ठीक, log 10x/2। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके इम्प्लाइज डैट
आई का वैल्यू क्या है, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल जो हो गया लॉग 10x/2। ठीक, आप लोग को समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक ना। वैसे समझने में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए, देखिए सबसे पहले इसको जो है ना कोसेक एक्स को क्या लिख लिए 1/sin x, फिर इसका फार्मूला लगा दिए sin 2x इक्वल, जैसे ये एंगल x है तो इसका हाफ हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या किए हैं 1 cos स्क्वायर x से डिवाइड किए हैं इसका न्यूमरेटर और डोमिनेटर में। ठीक, उसके बाद देखिए 1 में cos स्क्वायर x से स्क्वायर x हो गया, ये cos से cos एक कैंसिल हो जाएगा और sin x अपॉन cos x 10x हो जाएगा। ठीक, फिर क्या किए 10x/2 को z मान लिए, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 इंटू sec स्क्वायर x/2 इंटू dx इक्वल dz। ठीक, और देखिए 2 को इस साइड लेके चले गए, इस साइड लेके चले आए राइट साइड, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स इक्वल 2 इंटू डी जेड। फिर इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए इस इक्वेशन में। यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हुआ, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बच गया क्या डी जेड अपॉन जेड। और जानते हैं कि इसका क्या होता है लॉग जेड होता है, और लॉग जेड का वैल्यू क्या है 10x/2, तो आई इक्वल क्या हो गया लॉग 10x/2। इट मीन्स इसको क्या करेंगे x के जगह हम क्या कर लेते हैं a tan थीटा से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या है dx अपॉन √x² प्लस a² लेट x इक्वल a इंटू टेन थीटा। ठीक, अब इसका दोनों साइड डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या होता है dx इक्वल क्या हो जाएगा, dx इक्वल हो जाएगा a और इसका क्या हो जाएगा tan² थीटा, इसका हो जाएगा sec² थीटा और d थीटा। ठीक, देखिए dx के जगह क्या चीज आया है a इंटू sec² थीटा इंटू d थीटा। अब इनका वैल्यू जो है ना इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक, इनका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं SUBSTI इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक, देखिए ये जो हो जाएगा, अब क्या होगा dx के जगह हम क्या चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे a इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा, तो i इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए i इक्वल जो हो जाएगा a इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा, और इसके ये जो है x के जगह क्या लिखेंगे a इंटू टेन थीटा, a इंटू टेन थीटा का होल स्क्वायर और a² तो है ही। तो देखिए ये क्या हो गया, ये जो हो गया a इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा अपॉन, तो देखिए ये जो हो जाएगा इसको जो है स्क्वायर कीजिए तो a² इंटू tan² थीटा प्लस a²। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या करते हैं a² कॉमन लेकर बाहर निकाल लेते हैं रूट से, तो ये जो हो जाएगा देखिए यहाँ करते हैं, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा, और ये जो a² रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ a आएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan² थीटा प्लस 1। अब बताइए tan² थीटा प्लस 1 क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल 1 होता है, तो tan² थीटा प्लस 1 इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग sec² थीटा, तो sec² थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा sec थीटा, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, a से a देखिए कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे sec² थीटा इंटू डी थीटा, और ये जो हो जाएगा √sec² थीटा हो जाएगा, इसके जगह हम लोग sec² थीटा लिख लेते हैं, तो ये जो हो गया देखिए ये क्या हो गया, और देखिए ये sec² थीटा इंटू डी थीटा, और ये हो गया sec थीटा, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल हो जाएगा एक, तो ये जो हो जाएगा सिर्फ sec थीटा इंटू डी थीटा, और इसका जो होता है इसका इंटीग्रेशन
इंटीग्रल आप लोग को जस्ट पहले ही बताए थे, इससे पिछले वाला वीडियो लेक्चर में। यदि नहीं देखे हैं तो पहले, इससे पहले वो जाकर देखिए, तभी जाकर ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसका जो होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। वो कैसे आया था उसका हम वहाँ प्रूव करके बताए थे, उसका इंटीग्रेशन कैसे आया था। ठीक, इसका ये होता है। बट हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल क्या है। टेन थीटा इक्वल है, यहाँ पे x इक्वल है a इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा x अपॉन a। बट टेन थीटा इक्वल क्या है x अपॉन a। तो सेक स्क्वायर देखिए, तो सेक थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए सेक थीटा क्या और टेन थीटा का वैल्यू पुट करना होगा। जो लिए थे, जो यहाँ से लेट किए हैं, तो यहाँ से निकालिए कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो एक लोग अभी तो बता रहे हैं आप लोग को कि टेन थीटा इक्वल क्या होता है, टेन थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है सेक थीटा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये जो हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, ए स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, लेकिन बट हम इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बताइए। सेक थीटा जो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके ऊपर में ए हो जाएगा। ए जो ए स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ गया, तो ए बचा है सिर्फ। अब देखिए हम टेन थीटा और सेक थीटा का वैल्यू इस यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ये क्या हो गया, तो ये जो हो जाएगा लॉग और सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, और दूसरा जो है टेन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए। ठीक, तो देखिए इसका जो है एलसीएम लेंगे तो ए जो है इसका एलसीएम आ जाएगा, तो लॉग ए, और इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका एक्स। ठीक, देखिए लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि लॉग ए अपॉन यदि बी रहता है और ए अपॉन बी रहता है तो ये हो जाता है लॉग ए माइनस लॉग बी। क्या हो जाता है लॉग बी होता है। इसी का हम यूज करेंगे, ठीक नहीं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये जो हो जाएगा लॉग, इसको हम लोग लिख लेते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और ये जो हो जाएगा माइनस लॉग ए। देखिए ये कोई कांस्टेंट टर्म है, लॉग ए जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस लॉग पर प्लस के, तो जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ठीक ना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है इसलिए ऐसे लिख दिया है। तो देखिए आप लोग इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, इसका जो हो गया देखिए, इसका हो गया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी हम नहीं कर रहे हैं, देखिए सिंस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जो ना हम दोनों को साइन में लाने का कोशिश करते हैं, ठीक ना, कॉस एक्स को भी साइन में लाने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस साइन पाई बाई 2 प्लस 6। एक बात बताइए, आप लोग पढ़े होंगे कि 11th क्लास में पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे, तो आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि ये जो होता ये इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स को इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक, इसमें क्या होता है साइन और उसका जो होता है साइन
और कोसेक, साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है टेन और कॉट, और इसमें क्या होता है सेक, कॉस और सेक, कॉस और जो है सेक पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। और 90 डिग्री पे चेंज होता है, 90 पे चेंज होता है। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा पे चेंज होता है। फिर यहाँ पे क्या इतना हो जाएगा 270 पे भी चेंज होता है। साइन 180 पे सिर्फ चेंज नहीं होता है, 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है। बाकी 90 डिग्री प्लस थीटा पे भी, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पे भी चेंज होता है। और यहाँ माइनस इसलिए नहीं आएगा, ये साइन जो है साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और ये जो है पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यही बात है, इसका जो है देखिए यहाँ यूज करते हैं। देखिए अब तो ऐसा हो गया, ये इसलिए हम किए हैं, देखिए इसको जो है ना हम साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में तोड़ेंगे, इसलिए इसको हम साइन के फॉर्म में लाए हैं। अब बताइए ये क्या हो गया, साइन मान लेते हैं ये क्या है सी और ये क्या है डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। इसका जो फॉर्मूला होता है देख लीजिए, इसका होता है साइन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 और इंटू कॉस, सॉरी देखिए सी प्लस डी और ये जो होता है सी माइनस डी अपॉन 2, यही इसका फॉर्मूला होता है। इसी का यूज यहाँ करने वाले हैं, देखिए इसी का यूज करने वाले हैं। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन और इसको ऐड कीजिए x प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स और इसका क्या होगा 2 और दूसरा जो है दूसरा क्या हो जाएगा कॉस x माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2, देखिए x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। ठीक, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन 2x प्लस पाई बाई 2 अपॉन 2 और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहाँ पे क्या x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x माइनस एक्स कैंसिल और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। लेकिन cos माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, cos माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा होता है कि नहीं, आप लोग जानते हैं cos माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा होता है। इसलिए क्या हो जाएगा ये cos पाई बाई 4 ही रह जाएगा सिर्फ। ठीक, तो ये देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 और cos पाई बाई 4, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए cos पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, cos पाई बाई 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 इंटू 1/√2। √2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन √2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। अब देखिए इनका वैल्यू क्या करते हैं, ये किसका वैल्यू आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू क्या आया √2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। अब इसका वैल्यू जो है ना हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, तो i इक्वल हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल ये लिख सकते हैं i इक्वल लिख सकते हैं 1 क्या है √2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, ये लिख सकते हैं। अब देखिए साइन इसके डिनोमिनेटर में है और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा 1/√2, कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल लीजिए और ये क्या हो जाएगा कोसेक x प्लस पाई बाई 4 इंटू dx। ठीक, ये हो जाएगा। देखिए अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक, कोसेक का क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कोसेक का क्या होता है,
कसेक का क्या होता है, तो आई इक्वल 1/√2 तो ऐसे लिख लेंगे, और कसेक का जो हो जाएगा log 10 x प्लस, देखिए x प्लस π/4 अपॉन 2, ठीक यही ना होता है। और देखिए इसको जो है ना यहाँ x प्लस π/4 करेंगे, इस यही होता है। यदि आप लोग को लग रहा है यहाँ तो x प्लस π/4 है, लेकिन यहाँ डी सिर्फ x है, dx है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हुआ है। क्योंकि देखिए यदि x प्लस π/4 को जो है ना, यदि हम z मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका dx अपॉन dz आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो इसको हम ऐसा लिखे हैं, ठीक ना, इसको ऐसा लिखे, तो ये जो हो जाएगा, देखिए ये क्या हो गया 1/√2 log 10x/2 प्लस π/8, ठीक ना, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, आप लोग समझ चुके होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी यदि दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। इसको मिस्टेक होने की बहुत संभावना रहती है, लेकिन आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है dx अपॉन sin x इंटू cos x, बहुत सिंपल है, ठीक ना। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है i को लिख लीजिए 1/sin x इंटू cos x, क्या है dx है। तो i इक्वल जो है, इसको 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर इक्वल cos स्क्वायर x इक्वल क्या होता है 1 होता है। इसके 1 के जगह हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख लेते हैं। ये इसको क्या लिख लेते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू cos x, और ये क्या है dx। देखिए अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए i इक्वल क्या हो जाएगा, i इक्वल जो हो जाएगा, i इक्वल हो जाएगा, देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, sin x क्या बच जाएगा sin x अपॉन cos x, तो ये क्या आ जाएगा sin x अपॉन cos x 10x हो जाएगा। और दूसरा जो देखिए cos से cos ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा cos x अपॉन sin x, और ये क्या हो जाएगा cot x, ठीक, ये cot x इंटू dx है, ठीक। अब बताइए इसको ब्रेक कर लीजिए सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 10x इंटू dx, और सेकेंड क्या हो जाएगा cot x इंटू dx, ठीक। अब आप लोग पढ़ चुके हैं कि 10x का डिफरेंस इंटीग्रल क्या होता है, 10x क्या होता है बताइए, इसका जो होता है log sec x होता है, और इसका जो होता है log sin x होता है, क्या होता है log sin x होता है, ठीक। और देखिए इसको देखिए, आप लोग को इससे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताए थे कि log a अपॉन b का क्या होता है, log a माइनस log b होता है। अब ये भी जान लीजिए log a इंटू बी का क्या होता है, log a इंटू बी का क्या होता है log a प्लस log b, क्या होता है log a प्लस log b। इसी का यूज यहाँ करने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा log sec x अपॉन sec x इंटू sin x। देखिए log क्या हो गया sec x इंटू sin x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log sin x, और sec x को क्या लिख सकते हैं 1/cos x, log sin x अपॉन cos x क्या हो गया 10x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 10x।